संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। खिलखिलाती जिंदगी में जब मौत का तांडव हो तो जिंदगी कुछ ऐसे ही बिखर कर रह जाती है, बस आंसुओं का सैलाब रहता है। हम इस वक्त नेपाल के काठमांडू में मौजूद हैं। समूचे नेपाल में 5 ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा असर भूकंप का देखा गया है। रोज चंद झटके महसूस किए जाते हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर किसी खुले मैदान में बैठने को, दिन गुजारने को मजबूर हैं और किसी को नहीं पता कब तक। हर तरफ बस गम है, आंसू हैं। सवाल है कि आखिर कब तक उनकी जिंदगी ऐसे ही चलेगी। जिस जगह पर हम खड़े हैं इस वक्त काठमांडू का भक्तापुर इलाका है, जो कि सबसे ज्यादा असर यहाँ पर, सबसे ज्यादा प्रभाव भूकंप का यहाँ पर पड़ा था। लेकिन यहाँ पर हम एक खास कोशिश में यहाँ पर जुटे हुए हैं। दरअसल ये एक सड़क है भक्तापुर में जो गुजरती है यहाँ पर, और ये जो सामने आप मकान देख रहे हैं ये एक 5 मंजिला मकान है। अगर उस मंजिल पर आप एक छाता देख सकते हैं, एक छाता लटका हुआ, दरअसल वही कमरा था जहाँ पर वो महिला थी जिस वक्त भूकंप आया। वहां पर खाना पका रही थी, उनके ससुर बताया जा रहा है कि बगल वाले कमरे में थे, और उसके बाद जैसे ही भूकंप का शोर हुआ वहां से वो दौड़ती हुई नीचे की तरफ आई। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये वो इलाका हो सकता है जहां पर वो इस मलबे के नीचे आ गई। 2 लोग यहाँ पर दबे हुए थे, एक को कल रात ही निकाला गया, लेकिन आज देखिए ये कोशिश। दरअसल इनका कहना है कि अगर एक कैमरा हो सके जिससे वो भीतर किसी तरीके से जाकर देख सकें कि कुछ है या नहीं। हमने बहुत सारे कैमरा डालने की कोशिश की है। अब एक और उपाय करने की हम कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, वो ये कि अपने मोनोपॉड में हम एक मोबाइल कैमरा लपेटे, टेप्स के जरिए किसी तरीके से चिपकाएं और उसके बाद उसकी लाइट ऑन करके उसे अंदर डालें, क्योंकि दूसरा कोई कैमरा, उतना छोटा कैमरा बिना लाइट के, नाइट विजन का यहाँ पर है नहीं। कुछ इस तरह का बनाने की कोशिश की है हमने, जहाँ पर 2 मोबाइल्स को कैमरा और लाइट ऑन करके डाल दिया है और मोनोपॉड पे अपने अटैच कर दिया है। और राहत इसे जैसे ट्राई करके हम देखते हैं। वहां पर दरअसल कोशिश की जा रही है कि कोई एक ऐसा हिस्सा खाली किया जाए जिसके भीतर हमने जो ये जुगाड़ से बनाने की कोशिश की है कैमरा लाइट के साथ, वो जा सके। अब जाने की स्थिति में मुझे लगता है, और इसीलिए दूसरी तरफ हम डाल सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी जगह मिल रही है उसमें डाल सकते हैं हम। तो अपना वो मोनोपॉड बाहर हमने निकाल कर देखा है। तस्वीरों में बहुत कुछ स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उन्होंने वो तस्वीरें देखी और उन्हें लगता है कि एक हिस्से से उन्हें मक्खियों की मौजूदगी दिख रही है। यानी खबर बहुत अच्छी उस लिहाज से उन्हें नहीं लग रही है, लेकिन इसीलिए वहां पर, उसी जगह पर, वहां पर खुदाई तेज कर दी गई है और देखा जा रहा है कि क्या हो सकता है। यहाँ पर हमें भी यहाँ पे इंतजार ही करना होगा। अगर आपको लगता है कि किसी घर के छज्जे पर मैं इस वक्त खड़ी हूं तो इंतजार कीजिए, क्योंकि कुछ ही क्षणों में आप देखेंगे कि हम किस जगह पर इस वक्त पहुंचे हैं। दरअसल ये एक 2 मंजिला घर है जो इस हाल में पहुंच गया है, एक मलबे में तब्दील हो गया है। ये सबसे सुदूर जिलों में से एक है। नेपाल का 3रा सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाका है। वहां पर घरों का ये आलम है। हमें बताया जा रहा है कि 75% घर ऐसे हैं जो मलबे में तब्दील हो गए हैं। यहां से 193 लाशें निकाली जा चुकी हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर का मदद लेना पड़ा है। और जो लोग यहां से सड़क से भी सटे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार यहां पर उनकी मदद के लिए आएगी। यहाँ पर कोई मदद के लिए आया है? अभी तक खुद से करना पड़ रहा है। अभी तक कुछ कोई नहीं आया है। खुद अपना घर पर। ये कैसा घर था आपका? हमारा 2 तला घर था। 2 तला का घर था? 2 तला घर था, तीनों घर खत्म हो गया है।
ये दरअसल वो इलाका है जहां पर लोग भी अपने घरों में घुसने में अब डरते हैं। ये दरवाजा इससे ज्यादा खुल नहीं सकता है। और सबसे जो आपको खौफ में डाल देगी चीज, वो इधर देखिए, इस बिस्तर के नीचे देखिए। आप सोचिए कि इस पर जो शख्स सो रहा था उस वक्त क्या हुआ होगा। दिन के वक्त ये हुआ है, इसीलिए सुकून है, इसीलिए चैन है लोगों को। नहीं तो ये देखिए, आप नीचे वाला फ्लोर दिख रहा है यहां पर, यानी कि बाहर से जब हम देखते हैं तो लगता है कि ये जमीन है, लेकिन दरअसल ये एक नीचे धंस चुका है। कुछ सब खत्म हो गया, तो अब क्या करने। आप लोग का गांव बाकी इलाके से दूर है, कोई आया है यहाँ पर अभी तक मदद के लिए पूछने? कौन आदमी नहीं आएगा, कुछ आदमी आएगा नहीं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भी बिजली नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत मुश्किल से इसे मुहैया कराया जा रहा है। तो लोग बस मजबूर हैं कि किसी तरीके से अपने हाथों से ही अपने घर, जो कि मलबे में तब्दील हो चुके हैं, उन्हें हटाएं और उसमें तलाश करें कि उन्होंने जो अपनी जिंदगी को जोड़ा था तिनका तिनका करके, उसे एक बार कैसे सजाया जाए, कैसे बसाया जाए। दर्द ही दर्द हर ओर है। मेरा कोई सहारा ही नहीं है। जहां खुशियों का डेरा हुआ करता था, अब वहां मौत की चित्कार है। अपना ही आशियाना कब्रगाह बन गया। यहां का हर चेहरा दर्द की मुकम्मल दास्तान है। नेपाल में आए भीषण भूकंप में जाने कितने आशियाने मौत के मलबे में तब्दील हो गए, जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए, जाने कितने बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। परिवार के तो मरे, एक परिवार के लगभग 5-6 आदमी, औरत, सब उनका बीवी बच्चे सब मरे हुए हैं। और दूसरा तो कोई बचा है, कोई किसी का हाथ टूटा है, किसी का पेट टूटा है, वो अलग बात है। भक्तपुर में भूकंप के चलते जमींदोज हुए इस मकान के मलबे में बची खुची उम्मीदें तलाश रहे हैं शेर बहादुर। इस मलबे में उनके बेटे और बहू के दबे होने की आशंका है। उम्मीदों का दामन अभी छूटा नहीं है। अब तो अपना बेटा बहू को ढूंढ रहे हैं, अब किसको तो तलाश कर रहे हैं, अपने बेटे को, बहू को। क्या इसके भीतर दबे होने की उम्मीद? वो आशंका वही है, इसके अंदर ही होगा। जिन लोगों के घर भूकंप में तबाह हो गए, उनके लिए भक्तपुर में कैंप लगाए गए हैं। मासूम बच्चों को इल्म नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन जो सयाने हैं उनके चेहरों पर दर्द चस्पा है। इस परिवार के दर्द की कोई इंतहा नहीं है। जलजले में घर तबाह हो गया, किसी तरह लोग जान बचाकर भागे, लेकिन इनकी बेटी और दामाद मलबे के नीचे दब गए। अपनों को तलाशती आंखें, कुछ लोग अब भी मलबों के बीच अपनों को ढूंढ रहे हैं, तो कुछ यहाँ राहत कैंप जो लगे हुए हैं, या कह सकते हैं जो छोटे छोटे टेंट नुमा जो एक राहत शिविर बना है, उसमें भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनके परिजन अब तक 3 दिनों से लापता हैं। ये मलबा जो आप देख रहे हैं, यहाँ 5 मंजिला इमारत थी। इमारत गिरी तो यहाँ लाशों के ढेर लग गए। रेस्क्यू टीम लगी हुई है। अभी भी इस मलबे में एक महिला के दबे होने की आशंका है। भक्तपुर में मलबा निकालने का काम अभी भी जारी है। एक महिला का शव अब तक बरामद नहीं हुआ है और इसके लिए यहाँ पर एपीएफ के जवान लगे हुए हैं इस शव को ढूंढने में। मेरा कोई सहारा ही नहीं है। ये भूकंप तो इस महिला की जिंदगी में भी भूकंप लेकर आ गया। आंखों में आंसुओं की बाढ़ आई है। अब जिंदगी किसके सहारे कटेगी, क्योंकि इनके पति और इनका बेटा दोनों भूकंप से गिरी इस इमारत के मलबे में दब गए हैं। मेरा पति भी यहीं पर था,
उसके कपड़े भी नहीं है, कोई भी कपड़ा नहीं है। वो टॉयलेट में गया था, बाद में बोला था। उसके बाद अब क्या हो गया, लड़का खाना खाने आया, बोला है पति। मेरे सास से पूछा मैं कहाँ गई, मैं कपड़ा पहनने उधर गई बोला। उसके बाद लड़का कहाँ है बोला तो वो ऊपर में खाना खा रहा, उसी टाइम में गिरा। नेपाल में यह जलजला तो जैसे कयामत के संदेश के साथ आया। हजारों घर तबाह हो गए, हजारों जिंदगियां तबाह हो गईं। जो जख्म इस जलजले ने दिए उसे भरने में सदियां गुजर जाएंगी। भक्तपुर में कुमार अभिषेक के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। यहाँ पर सब कुछ तो थम गया है, लेकिन न जाने क्यों ये घड़ी चले जा रही है। मलबे में जिंदगी की तलाश हो रही है और घड़ी की सुइयां लगातार इशारा कर रही हैं कि वक्त कम बचा है। लेकिन यहाँ पर जितने भी परिवार हैं, उन आंखों की उम्मीदें हैं और उन उम्मीदों की वजह से चाहे बारिश हो या फिर अंधेरा ढलने लगे, राहत कर्मी रुक नहीं पाते। महाविनाश के 1 मिनट ने इमारतों को धराशायी कर दिया। न जाने कितने आशियाने तबाह हो गए, न जाने कितने परिवार अधूरे रह गए। यह काठमांडू का शोभा भगवती पुल इलाका है। जमीन में धंसी जिस इमारत के मलबे पर ड्रिल चलाई जा रही है वो 6 मंजिला थी और इस इमारत में वीरेंद्र के परिवार के 6 लोग दब गए। मेरा एक सासू, लेकिन इधर तो मेरा सासू माँ, सासू की माँ और अभी मेरा बाहर से आया हुआ श्रीमती, मेरे पत्नी, एक मेरा बच्चा 9 साल का। गणेश गिरी की 5 महीने की बेटी और पत्नी इसी इमारत के मलबे में दब गए, लेकिन समय बीतने के साथ गणेश भी उम्मीद छोड़ चुके हैं। मेरा बीवी और बच्चा यहीं पे है, अभी तक नहीं निकला। 3 रोज हो गया है। हम कल परसों भी बोला डोजर ले आने के लिए, आर्मी पुलिस को बोला, सबको बोला, रिक्वेस्ट किया, रोया धोया, सब किया, तभी नहीं लाया। अभी तक 3 रोज हो गया, अभी तक यहीं है, लाश यहीं पड़ा हुआ है। मलबे के ढेर पर बैठे कपिल का कलेजा फटा जा रहा है। कपिल अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे, तभी भूचाल में इमारत ढह गई। 2 बच्चे इसी मलबे में दफन हो गए। माँ को भी बहुत बुरा हो रहा है, उधर बैठ रहा है, अभी बच्चा के लिए तड़प रहा है, बच्चा नहीं मिल रहा है, जिन्ना भी नहीं मिल रहा है, मुर्रा भी नहीं मिल रहा है, जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो कैसे उसको निकाले। ऐसे न जाने कितने लोग गमजदा हैं, उम्मीद का दामन थामे बैठे हैं, लेकिन अब वो भी छूट रही है। एक सिसकते शहर के सुबकते लोगों की विडंबना देखिए कि सुरक्षा के लिए जो छत बनाई थी वही एक झटके के चलते मौत का सबब बन गई। अब जो बच गए हैं अपनों की तलाश के इंतजार में बैठे हैं। ये इंतजार उन लोगों के लिए है जो बाहर आकर सिर्फ ये बताएंगे कि आखिरकार वो अंतिम किस हाल में थे। इन परिजनों को ये भरोसा है कि भले ही अंदर से जो भी बाहर आए वो जीवित ना हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ये इंतजार भी कब खत्म होगा। कैमरामैन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, काठमांडू, नेपाल, आज तक। आखिर घर की 4 दीवारी से ज्यादा, घर की छत से ज्यादा महफूज जगह क्या हो सकती है? लेकिन अब नहीं, नेपाल में नहीं। यहाँ पर 4 दीवारी से, यहाँ पर छतों से लोगों को डर लगता है। इसीलिए घर हैं, घर में दरारें पड़ी हैं, यहाँ पर आकर खुले में एक टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं, इंतजार में कि कब ये सिलसिला थमेगा, कब इनके पास फिर अपना घर होगा। भूकंप ने तमाम लोगों के मकान जमींदोज कर दिए, लेकिन काठमांडू में जिनके मकान सलामत भी हैं, वो भी बेघर हो गए हैं। काठमांडू में लोगों के दिन रात इसी तरह खुले मैदानों में कट रहे हैं। भूकंप क्या आया कि काठमांडू के कई लोग घर बार रहते हुए भी बेघर हो गए। घर हैं, बने हुए हैं, उनमें कहीं कहीं दरारें हैं, लेकिन दहशत है कि घर में रहने नहीं देती, यहीं बाहर रहते हैं। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम संगीत सामराकर है, यहीं का बासिंदा हूँ मैं।
तो घर बार रहते हुए भी आप लोगों को बाहर रहना पड़ता है? हाँ, डर है कि कोई गिर ना जाए। तो खाना वगैरह फिर बाहर ही खाते हैं? हाँ, अपने साथ ही लाते हैं। नेपाल में बीते 3 दिनों में भूकंप के 70 से ज्यादा झटके आ चुके हैं। लोग घरों में दोबारा रहना तो चाहते हैं, लेकिन भूकंप का डर मन में ऐसा बैठा है कि घरों में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। इस खुली खिड़की से कभी कोई किसी का इंतजार करता था। अजीब सी है जिंदगी, एक पल में है, एक पल में नहीं। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।